बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा नगरी के राजा कंस का आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उसी कंस की बहन थी देवकी। देवकी का विवाह हुआ वसुदेव के साथ। देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। कंस घबरा गया। उसने उसी क्षण देवकी और वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया और कसम खाई कि जितनी भी संतानें होंगी वह उन्हें मार डालेगा। समय बीतता गया। देवकी की 6 संतानों की निर्दयता से हत्या कर दी गई। 7वीं संतान बलराम योग माया के कारण गोकुल पहुंच गए। अब 8वीं संतान का समय आया। रात का समय था। चारों दिशाओं में घना अंधेरा, बादलों की गूंज, बिजली की कड़क। देवकी और वसुदेव के कक्ष में शुभ क्षण आया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरा कार्य है अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। ठीक आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। समय मानो रुक सा गया। तभी वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। पहरा देने वाले सैनिक गहरी नींद में सो गए। कारागार के सभी द्वार अपने आप खुलते चले गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और तेज बारिश के बीच यमुना नदी की ओर चल पड़े। नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव वहां पहुंचे, जलस्तर उसी स्थान तक आ गया कि वसुदेव सहजता से पार कर सकें। उनके सिर पर शेषनाग ने अपना छत्र तान लिया था। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने शिशु को उनकी बाहों से छीनकर मारने का प्रयास किया, किंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है कंस, संभल जा। कृष्ण जी गोकुल में बड़े हुए, माखन चुराए, गोपियों के संग रास किया और बाद में कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संदेश है, अधर्म चाहे कितना भी बलवान लगे, सत्य की विजय निश्चित है।